मनुष्य जन्म पाकर सत्संग और गुरु मंत्र की साधना करके आत्मा परमात्मा को नहीं पाता है। वो मर जाते, फिर हिरण होते, घोड़े होते, गधे होते हैं, चूहे होते हैं, बिल्ले होते हैं, फिर तो चक्की में पिसने वाले जंतु हो जाते अनाज में, फिर भी दुखों से नहीं छूटते। कैसा ऐसा सड़ा अनाज होता है, हजारों जीव रोज पिस जाते चक्की में, कौन पूछता है। हजारों पतंगे दिए के नीचे जल के मर जाते हैं। कभी तो मनुष्य भी थे। हे राम जी, जो सांप होकर, अळसिए होकर, बिच्छू होकर, मकोड़े और कीड़े होकर भटक रहे हैं, वो भी कभी मनुष्य थे। लेकिन मन में आया ऐसा करते गए, झूठ बोलते गए, कपट करते गए, मजा लेते गए, वो नीच योनि को प्राप्त हुए। दीन हो गए, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। लेकिन दीन बंधु क्या करे, उसने शास्त्र बनाए, सत्संग बनाया, आदमी बेईमानी नहीं छोड़े तो फिर नीच से नीच वृत्ति का अभ्यास हो जाता है और नीच योनि को प्राप्त होता है। जितना आदमी नीचा होता है उसको महापुरुष में भी दोष दिखेगा, और ऊंचा आदमी है तो कुत्ते में भी भगवान दिखता है। नामदेव को कुत्ते में भगवान दिखा। और दुर्बुद्धि, जिनको पाप जोर है और जिनके ऊपर दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, उनको तो महात्मा में भी दोष दिखेगा, संत में भी दोष दिखने लग जाता है। तो दूषित हृदय वाला भगवान में और गुरु में भी, राम जी में भी दोष देखता है। धोबी कृष्ण में भी दोष देखते हैं कुछ लोग, शिव में भी दोष देखते हैं, संतों में भी दोष देखते हैं। तो जिसके भाग्य में दुख है उनको सज्जनों में दोष दिखता है, और जिसका भाग बढ़िया है अथवा जिसको बढ़िया ज्ञान है तो भगवान कृष्ण को कुत्ते में भी सद्गुण दिखते हैं कि उसके दांत चमक रहे हैं, इसके पुण्य का फल है। इतने लोगों को सुख शांति और ज्ञान देते, ये उनके ज्ञान का प्रभाव नहीं दिखता महापुरुष का। लेकिन हमारे से बात नहीं करे, हमारे से ये हुआ, हमारे से जो फरियाद करते हैं वो भगवान के लिए या सत्शास्त्र के लिए, किसी अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर लेते हैं। को काहू को नहीं सुख दुख करि दाता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपनी बेवकूफ़ी, अपना अज्ञान, अपनी नासमझी व्यक्ति को दुखी कर देती है, और सत्संग के द्वारा, भगवान का जप ध्यान के द्वारा अपनी समझदारी बढ़ाकर व्यक्ति सुखी हो जाता है। एक तो शुभ विचार होते, शुभ धारा होती, दूसरी अशुभ धारा होती है। एक अच्छे विचार भी होते हैं, ऐसा नहीं कि संत में अश्रद्धा होती है, नहीं, श्रद्धा भी होती है। श्रद्धा कुछ अश्रद्धा, भगवान में भी कभी श्रद्धा कभी अश्रद्धा, ऐसा होता रहता है। लेकिन शुभ और अशुभ, श्रद्धा और अश्रद्धा दो धारा है। तो शुभ को बलवान बनाओ। जैसे खेत में अच्छे बीज फलते भी हैं लेकिन फालतू घास भी तो होता है। ऐसे जीवन में सत्कर्म सद्भाव होते हैं लेकिन फालतू कर्म बेकार भाव भी होते हैं। तो सज्जनता सुमति कुमति सब के उर रहे। सत्कर्म, श्रद्धा अश्रद्धा, शुभ अशुभ सब के अंदर रहता है। लेकिन किसका शुभ कितना पक्का है उसकी बहादुरी है, और कितना शुभ थोड़ा है और अशुभ गहरा है बदमाशी का, उसकी नीचता है। तो नीच को तो नीच फल मिलता है, ऊंचे को ऊंचा फल मिलता है। करनी आप अपनी के नेड़े के दूर। तो ये जरूरी नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस के पास रहते तो सब शिष्य वफादार थे। नहीं, रामकृष्ण का रसोईया ही रामकृष्ण से गद्दारी करता था। ऋषि दयानंद के रसोइयों ने ऋषि दयानंद से गद्दारी की। तो ऋषि हो चाहे संत हो तो उनके पास सब किस्म के लोग रहते हैं। भगवान के पास भी सब किस्म के लोग रहते हैं, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी। शिव जी के पास भी ऐसे रहते थे। शिव जी के आगे तो भगत हो जाते हैं और पार्वती के प्रति ईर्ष्या करते।
तो शिव जी हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देते, पार्वती से ही बात करते हैं। शिव जी ध्यान में बैठे तब हम क्या हैं दिखा देंगे। अब बोलो शिव जी के भगत और शिव जी को ही दिखाना, कितने गद्दार। एक बार पार्वती को उठा के ले गए वो जोगिनिया डाकिनिया साकिनिया, और पार्वती का पुलाव बना दिया और बड़ा उत्सव करके पहले शिव जी के लिए बड़ा कटोरा रख दिया। अब कैलाश में तो भाई फ्रिज ही फ्रिज है, वहां तो फ्रिज अलग से लेना नहीं पड़े, उन्होंने अपने ढंग से ढक के रख दिया और बाकी का फिर उत्सव करके उस पार्वती का पुलाव खाया, उत्सव मनाया। अब देखें शिव जी ध्यान में से उठे, प्रिय पार्वती को क्या अनुभव सुनाते। अब हमारे आगे ही बात करेंगे, अब अपनी छिकनी लेंगे, हम हमारी कदर करेंगे। उसने बोला, लंबूसा ने कहा नहीं हमसे बात करेंगे, तो खोंगड़ी ने कहा हमसे बात करेंगे, तो भोजनी ने कहा तुमसे क्या बात करेंगे, मेरे से करेंगे। शाकिनी ने कहा मेरे से करेंगे। इस प्रकार अपनी अपनी शेखी बगाने लगे। समय पाकर शिव जी ध्यान समाधि से उठे। शिव जी ने देखा कि ये प्रिय पार्वती को हरण करके उसका पुलाव बनाया। शिव जी ने जरा कड़क आंख की तो फिर तोबा होगी। अब क्या करें, वो तो सोच रही थी कि पार्वती नहीं होगी तो हमको शिव जी प्यार से बिठाएंगे, हमसे बात करेंगे। लेकिन जो दुर्बुद्धि होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनको प्यार क्या मिलेगा, उनको तो खुलेआम नाक काट के रख दी ना, दूसरे लोग सावधान हो जाएंगे। तो उन गद्दारों को पार्वती की नहीं प्यार तो नहीं मिला, शिव जी की जरा डांट मिली तो घबराए तो योग वशिष्ठ में है, कोई पढ़ सके तो पढ़ो प्रसंग, इसी में है। फलानी जोगिनी ने आओ करके नासिका निकाली पार्वती की, फलानी जोगी ने आई करके कान निकाला, फलानी ने पार्वती की उंगली निकाली, फलानी जोगिनी ने पार्वती का अंगूठा निकाला, फलानी जोगिनी ने पार्वती का कलेजा निकाला। ऐसे अंग इकट्ठे करके फिर अपनी योगिक शक्ति से फिर से पार्वती जी का जीवित करके विवाह करा दिया। तो भगवान ठहरे आशुतोष उन पर प्रसन्न हो गए। चलो कोई बात नहीं। तो हम छोटे थे तो हमने देखा कि शिव जी की बारात में ये भूतनियां डाकनियां, किसी का पेट इधर, कोई तूरी बजा रहे, कोई कुछ है। तो पूछता था कि बोले शिव जी की शादी हो रही थी तभी का फोटो है ना, शिव जी की बारात में ऐसे टुंडे तुमरू फुमरू ये सब। बाद में शास्त्र अध्ययन हुआ, योग वशिष्ठ में आया, ये तो डाकिनिया साकिनिया ये वो जमाए के चित्रकार ने ऐसा चित्र लिखा। सृष्टि है बहुरत्ना वसुंधरा, सब किस्म के व्यक्ति होते और हर व्यक्ति में सब किस्म के विचार की संभावना है। अच्छे विचार भी होते, दुष्ट विचार भी होते, मध्यम विचार भी होते, और अच्छे विचारों का बाहुल्य होता है तो दुष्ट विचार का प्रायश्चित होने वाला सद्विचार भी होता है। और दुष्टता इतनी गहरी होती है कि बुरे विचार करने के बाद भी, निंदा विंदा करने के बाद भी, नहीं जी मैंने तो नहीं किया जी, ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं जी। तो हे राम जी, न जाने किस किस नीच योनियों में ये जीव भटकता है। तो अच्छे और बुरे अर्थात इष्ट और अनिष्ट, ये दो मित्र सबके साथ रहते, सुमति कुमति सबके साथ रहते। अब आप कुमति को निकालने के लिए मन को सीख, ये पुस्तक, इसको अगर बार बार पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, तो बुरे विचार निकालने में सफलता मिल सकती। ये मेरे गुरुजी ने खास शांत चित्त से किसी गिरते हुए साधक को उठाने के लिए चिट्ठी लिखवाई थी। मैं था उस समय जिसके लिए चिट्ठी लिखवा रहे थे, मैं था आज। और इतनी गहराई से चिट्ठी लिखाई, मन को सीख। बोले ऐसे गुरुजी ने कहा, ऐसा समझा के मन का कान मरोटा करो। उसी चिट्ठी के द्वारा कईयों का उत्थान भी हो गया। इस चिट्ठी को हमने मन को सीख नाम देकर पुस्तक छपाई, और इसी पुस्तक को, गुरुदेव की चिट्ठी थी जिसके सुधार के लिए, उस सज्जन का तो सुधार हुआ कितना हो तो भगवान जाने,
लेकिन ये गुरुदेव के आत्मिक अनुभव सुनकर कई लोगों का मन पवित्र हुआ। जो ईमानदारी से पढ़ता है मन को सीख, वो जरूर हल्के विचारों से अपने को कुछ न कुछ बचाता है और हृदय पूर्वक प्रायश्चित करता है। हाँ जी बहुत अच्छी थी, मन ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया जी, हाँ बड़ा सीखने को मिला जी। तो ऐसा मस्का मार के जी पटाने वाले जी बहुत होते हैं जी, कई घोड़े गधे छाप खोपड़ी वाले होते हैं, लेकिन सचमुच जो इसको सद्भाव से पढ़ता है उसको सद्बुद्धि भी मिलती है। इसको पढ़े, ईश्वर की ओर को पढ़े तो अपने को पतन से बचा सकेगा। नहीं तो इतने मच्छर होके मर रहे हैं तो कौन चिंता करता है, इतने कुत्ते योनि में जा रहे हैं तो कौन चिंता करता है, तुम्हारी चिंता कौन कब तक करेगा। तुम सच्चाई से ईमानदारी से सेवा के रास्ते चलोगे, भगवान के रास्ते चलोगे, श्रद्धा रखोगे कि तरोगे, नहीं तो डूब मरो। करोड़ों डूब मर रहे हैं तो एक डूबेगा तो इधर क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ईश्वर की सृष्टि में तो 10-20 हजार 10 लाख डूब मरे तो ईश्वर को तो क्या घाटा, गुरु को क्या घाटा, अपने को ही घाटा है। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। भगवान में दोष दिखने लगे, दूसरों को तो राम जी में गुण देखते और रावण कहता है श्री राम मत कहो। गोपियां तो कृष्ण को देखकर गदगद होती, लेकिन कंस कृष्ण का चिंतन करके परेशान हो रहा है। अब कृष्ण तो कृष्ण है, कंस बुद्धि का वो परेशान हो जाए तो कृष्ण क्या करे, जो रावण बुद्धि का है परेशान हो जाए तो राम जी क्या करे। तो अपनी मति सबकी अपनी गति है। ओम शांति।